Hello, dear students. Welcome all of you at our YouTube channel Maths by HL Sir. Today discuss chapter number 17 Measures of Central Tendency. क्लास 10th के सारे स्टूडेंट्स केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन हम आज पढ़ने वाले हैं। बेटा सभी स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से देखना, इस चैप्टर का एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंस जो है वो 6 मार्क्स की है। ये 6 मार्क्स कैरी करेगा आपके, और यहाँ पर इस 6 मार्क्स का बहुत बड़ा महत्व है। और सबसे बड़ी चीज है इजी और बहुत ही आसान, सिर्फ और एक छोटे से कैलकुलेशन से ये चैप्टर हो जाता है। इसमें आपके जो टाइप्स है इसके सेंट्रल टेंडेंसी के, उसके मेन जो 3 है, मीन, मीडियन एंड मोड, माध्य, माध्यक और बहुलक, ये 3 चीज आप पढ़ेंगे। इन तीनों से आपको कोई भी 2 एग्जाम में पूछ करके और आपको 6 मार्क्स लाने के लिए, देखो 6 मार्क्स लाना है एग्जाम में, कोई भी 2 चीज पूछेगा आपको। और ध्यान से देखना, बहुत इजी है। मैं आज आपको इसका पैटर्न बताऊंगा, बिल्कुल उसी पैटर्न के साथ में उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, डेटा चेंज हो सकता है लेकिन एग्जाम में सेम क्वेश्चन आपके यहाँ पर रखा होगा पुटअप, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखें। क्या चीज है, 6 मार्क्स लाना है, इसमें से कोई भी हाफ नंबर भी नहीं कटे, क्योंकि इसमें कई बच्चे जो है कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, ज्यादातर कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, तो सारी भ्रम जो है मैं दूर करूंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो छोटी मोटी नॉलेज आप 9th क्लास में इससे रिलेटेड ले चुके हैं कि कौन क्या कब क्या होता है। मैं सीधी बात करूंगा एग्जाम्पल क्वेश्चंस की, जो हमारी नोटबुक में गिवन है, आपकी नोटबुक्स में जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैं करवाऊंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ये देख ले, मैथमेटिकल एवरेज, गणितीय औसत, है ना, वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, एएम, जीएम, थर्ड है हमारा एचएम। एएम का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन या एवरेज, समांतर माध्य जिसे हिंदी में बोलते हैं। देखो माध्य चीज ऐसा है, समांतर माध्य को औसत भी हम लोग बोलते हैं। ओके, सेकंड ज्योमेट्रिक गुणोत्तर माध्य होता है, और थर्ड जो हार्मोनिक मीन है वो हरात्मक माध्य होता है। बट हम लोग ये दोनों चीजें यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th में इनको नहीं पढ़ते, ये 11th क्लास में पढ़ते हैं। तो हम लोग सिर्फ बात करेंगे समांतर माध्य या औसत की। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ एएम पढ़ेंगे। ओके, रही बात इसके आगे, सेकंड क्या है, एवरेज ऑफ पोजीशन, औसत की स्थिति। औसत की स्थिति कैसी है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मीडियन और मोड पढ़ते हैं। मीडियन का मतलब होता है हिंदी में माध्यक, और मोड का मतलब होता है बहुलक। तो हम लोग जो पढ़ने वाले इस चैप्टर में वो एक तो एएम पढ़ने वाले हैं, एक मीडियन पढ़ने वाले हैं, एक मोड पढ़ने वाले हैं। जिसको एएम समझ में आ जाए। अब देखो हमारे पास जो डेटा होता है, आंकड़े होते हैं, वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो खुले ऐसे रखा होता है, जैसे 1 2 5 3 0 ऐसे कुछ भी लिख देता है ना, वो तो उनको हम कलेक्ट करके उनका मीन निकालते हैं। दूसरा टाइप का होता है, एक टेबल बना करके देता है एक्स और एफ में, कि ये आपके पास इंटरवल होता है, यहाँ पर आपके पास एक्स वेरिएबल होता है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है उसकी, जैसे 2 है तो 2 बार आ गया तो उसको हम कलेक्ट करके ऐसे टेबल बनाते हैं। खुले डेटा को हम टेबल के द्वारा भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। और एक थर्ड टाइप होता है जिसमें क्लास इंटरवल आता है, कि 10 जैसे यहाँ पर तो 2 है 3 टाइम आ गया, 5 जो है 4 टाइम आ गया, जैसे 7 है वो 2 टाइम आ गया, ऐसे अपने पास टेबल बनी होती है क्वेश्चंस की। तो उसके इसका भी समांतर माध्य निकालते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं उनका भी समांतर माध्य निकालते हैं। और इसके बाद में एक आता है वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवर्ती, है ना। तो ये चीज ध्यान से देखना, मैं अभी यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि x का मतलब चर राशि होती है, वेरिएबल, और इसी की वैल्यू कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट समांतर माध्यम हम निकालते हैं, है ना। और यहाँ पर आपके पास f है, तो f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, आपके पास है बारंबारता, जिसे हिंदी में बोलते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिए। अब थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन डेटा आता है, आंकड़े, तीसरे टाइप के जो आंकड़े आते हैं, क्वेश्चन आता है थर्ड टाइप का, ऐसा होता है जिसमें आपके पास यहाँ पर वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल इंग्लिश में बोले तो 0 से 10, 10 से 20 ऐसे लगा होता है, 10 से 20, है ना। और इधर फ्रीक्वेंसी बारंबारता जो होती है वो होती है, जैसे 5 आ गई इसकी, 2 है, अगले की 3 है, ऐसे। तो इसका मतलब होता है कि आपके पास इस टाइप के 3 क्वेश्चंस आते हैं जो आपको एग्जाम में पूछता है। तो 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए, और तीनों टाइप को आप लोग एएम, मीडियन और मोड, इन तीनों चीजों को आप अच्छे से सीखेंगे। सबसे बड़ी चीज मैं अभी स्टार्ट कर देता हूं, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन फर्स्ट टाइप का होगा, ये सेकंड टाइप होगा, और अगला जो है ये थर्ड टाइप का होगा। अगर जिस बच्चे को 6 मार्क्स कंप्लीट करने हैं वो बच्चा बड़े ध्यान से इस वीडियो को पूरा देख ले, और इसके बाद में अगर कुछ बच्चा होगा पार्ट, वो भी आप इन वीडियोस को देख करके अच्छे से कैरी कर सकते हैं, नंबर अच्छे से ला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सब बच्चों को अच्छे ऑक्टेन मार्क होंगे। हाँ, तो देखो यहाँ पर एक्स एफ
फर्स्ट टाइप, सेकंड, थर्ड, तीन टाइप, तीनों ही टाइप से कोई सा भी एक टाइप देकर के एएम पूछ सकता है, कोई सा भी एक टाइप होकर के आपके मीडियम पूछ सकता है, और कोई सा भी इनमें से कोई एक प्रकार का आपको क्वेश्चन देकर के मोड बहुलक पूछ सकता है। तो पहला चीज है कि तीनों टाइप के क्वेश्चन से आप लोग बहुलक कैसे जो है मीन कैसे निकालेंगे, समांतर माध्य औसत कैसे निकालते हैं, इस टाइप का आएगा तो कैसे निकालेंगे, इस टाइप का होगा तो कैसे निकालेंगे, और इस टाइप का होगा तो कैसे निकालेंगे। दूसरा माध्य, इस टाइप का क्वेश्चन हो तो कैसे निकालना है, इससे रिलेटेड होगा या इससे रिलेटेड आ जाए एग्जाम में तो कैसे निकालते वो भी देख लेंगे, और मोड कैसे निकालते हैं तीनों से वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूं एएम, जिसका एग्जांपल आपकी नोटबुक का फर्स्ट एग्जांपल में स्टार्ट करके एक फॉर्मूले के द्वारा पहले फॉर्मूला लिखूंगा एएम का सिंपल, इससे रिलेटेड फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो मैं करवाता हूं, और आपको एक फॉर्मूला लिखवाता हूं उससे रिलेटेड। देखो बेटा, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला जो है, बेसिक फॉर्मूला वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इट मीन समांतर माध्य प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। जो आपके पास डेटा दिया होता है, प्रेक्षण होते हैं, उनको ऐड करो ऊपर, और नीचे उनकी टोटल नंबर कितने थे आपके पास उससे डिवाइड कर दो, तो आपका जो x बार जिससे डिनोट करते हैं अरिथमेटिक मीन को, उसकी वैल्यू आपको मिल जाती है। बहुत इजी होता है। तो इससे मैं एक एग्जांपल करवाता हूं आपको। एग्जांपल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास एक एएम फाइंड करना है। एएम का मतलब सब जानते हैं, एएम का मतलब क्या होता है, समांतर माध्य या औसत। ये आपको निकालना है, फाइंड करना है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। आपको डेटा क्या दे रखा है, जो प्रेक्षण दे रखे वो है, जैसे 2 है, 3 है, 0 है, 1 है, 2 है, और 5 है, 4 है, 7 है, 8 है, और यहां पर 6 है। ओके, तो इन चीजों को देख करके आपको इसका क्या पूछ रहा है, समांतर माध्य एएम। तो हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के जो भी डेटा है, तो यहाँ पर सबसे पहले वो फॉर्मूला लिखेंगे। तो पहला काम, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखें, और सॉल्यूशन में आप लिखें कि फॉर्मूला अरिथमेटिक मीन एएम इक्वल टू, पहले फॉर्मूला नोट करेंगे आप, एक्स बार ब्रैकेट में लिखे, एक्स बार इक्वल टू, ये आपकी जो भी है औसत बोलते हैं। एक्स का मतलब औसत, एक्स का मतलब होता है वेरिएबल, चर राशियों के अलग अलग जो डिफरेंट वैल्यूज होती है उनका सबका औसत निकालेंगे। तो ये आप लोग यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिखेंगे, जैसा है यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिखे, उसके नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला लिखने के बाद में आप एक्स नॉट इक्वल, एक्स डिनोटेड यहाँ पर जो बाहर लगा है इक्वल टू, ऊपर क्या करना है, सम यानी जोड़ना है, योग करना है इनका। तो 2 + 3 + 0 + 1 + 2 + 5 + 4 + 7 + 8 + 6। ओके, नीचे कितना हो जाएगा भाई, कितने डेटा है, 3 संख्याएं, ये रही 3, ये रही 3, ये रही और एक ये रही, टोटल कितनी हो जाएगी 10। ओके, तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 + 0 5 ही रहेगा, 1 6 हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 13 और 4 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा, आप लोग देखिएगा 24 और 8 कितना हो जाएगा 32 और 6 कितना हो जाएगा 38। तो टोटल जो जोड़ है वो 38 38 आ गया है, नीचे 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 3.8 आपके जो है x बार की वैल्यू आ जाएगी। और का साइन लगाए, ये और का साइन लगेगा इधर, और आपका जो फाइनल आंसर आया है इसको आप है सो या हेंस जो है सो मैं लिख देता हूं x नॉट इक्वल टू 3.8, इसलिए x बार बराबर 3.8 उत्तर आंसर लिख करके छोड़ेंगे एग्जाम में, बॉक्स में बंद करेंगे, आपको मार्क्स मिलेगा, कोई कहीं दिक्कत नहीं होगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। आपकी नोटबुक का पहला एग्जांपल है सैलरी से रिलेटेड, वेतन, कर्मचारियों का वेतन है 5 जो एम्प्लॉइज है 5, उनका जो सैलरी दे रखी है पांचों की, उस सैलरी का पहले आपको औसत निकालना है। तो पांचों की सैलरी जोड़ दो, नीचे 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 5 लोग हैं ना, पांचों की सैलरी 5 आंकड़े आपके पास, तो आपकी जो औसत सैलरी एवरेज वो आ जाएगा। ओके, अब सेकंड एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। सेकंड एग्जांपल मैंने बुक का लिया है, फाइंड द एएम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड। फर्स्ट वाला एग्जांपल मैंने बुक का नहीं लिया, बुक से रिलेटेड ऐसे कोई और करवाया है ना। सेकंड एग्जांपल हमारी बुक का है, फाइंड द एएम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। प्रथम 10 विषम संख्याओं का आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो हम लोग सॉल्यूशन हल में जो लिखेंगे पहले ये देखेंगे, यहाँ पर आंकड़ा नहीं दिया है, कुछ बच्चे सोचते हैं यहाँ पर कोई संख्या ही नहीं दी है, मैं किससे निकालूं। बेटा साफ साफ बोल रहा, प्रथम 10 विषम पूर्णांक, प्रथम 10 विषम संख्याएं, फर्स्ट 10 जो ओड नंबर्स होते हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, 1 यानी 1 3 5 7 जानते हैं ना विषम संख्याएं, तो 1 3 5 तो 10 लेनी है टोटल, 1 3 5 7 ऐसे करते करते कहां तक चले जाएंगे 19 तक। तो मैं वही लिख रहा हूं। तो सबसे पहला काम होगा सॉल्यूशन में हम लोग उस डेटा आंकड़ों को लिखेंगे, कौन सी संख्या आपके पास है जो आपको क्वेश्चन में कहना चाह रहा है। फर्स्ट 10 ओड नंबर्स आर 1 3 5 7 जो है 9
11, 13, 15, 16, 17 and 19 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब हो गया हिंदी मीडियम वालों के लिए, मैं जगह नहीं पहले फॉर्मूला लिखा हुआ तो मैं इसको साफ नहीं कर रहा हूं ताकि क्योंकि हमको अगले स्टेप में फॉर्मूला लिखना होगा। प्रथम 10 विषम संख्याएं क्रमशः 1, 3, 5, 7 लिख करके है, ऐसे लिखेंगे। ओके, प्रथम 10 विषम संख्याएं क्रमशः ये है। ओके, फिर अगला स्टेप हमारा रहेगा फॉर्मूले का, अपने मीडियम के हिसाब से फॉर्मूला लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम और का साइन लगाएं और x बार की जगह x बार नोट करें इक्वल टू, और आपके पास जो भी नंबर्स हैं संख्याएं उनका सम करना है, यानी जोड़ना है, ऐड करना। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 अपॉन कितने टोटल 10 है। 10 की बात कर रहे हैं तो 10 संख्याएं होगी 1 थ्रू, ऐसे आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 ऐसे ना, तो टोटल 10 है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो जाएंगे, प्रेक्षणों की संख्या 10 हो जाएगी। अब हम लोग इनको जोड़ के 10 का भाग लगा देंगे, आंसर आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो 1 + 3 कितना हो जाएगा, देखो कई चीज ऐसे ऐड करने का तरीका, मैं दूसरा तरीका बताता हूं। 1 + 19 देखो 20 20 हो जाएंगे। फिर देखो 20 हमारे पास पहला 20, 3 + 17 फिर से 20, 5 + 15 फिर से 20, 7 + 13 फिर से 20, नंबर 4 है ना, और 9 + 11 फिर से 20। 5 बार 20 हो गए, कितना हो गए भाई टोटल, देखो एक 20, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसका इस लास्ट से ऐसे कर 5 जगह जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 20 × 25 100। तो आप लोग 100 लिखेंगे, नीचे कितना है 10 और 10 से भाग लगा देंगे तो आपके फाइनल आंसर क्या आ जाएगा x बार = 10। सो हमारा जो इनका औसत है वो हमारे कितना हो जाएगा, प्रथम विषम 10 विषम संख्याओं का 10 आ जाएगा एवरेज। ओके, सबके समझ में आ गया होगा। अगला एग्जांपल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं। द एवरेज ऑफ 8 consecutive odd numbers is 16, फाइंड द नंबर्स। आपको कह रहा है कोई 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत अगर 16 है तब संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी आप लोगों को क्या कह रहा था, साफ समझो, कोई क्रमागत क्रम से कंटिन्यू, लेकिन कहां से स्टार्ट होगी ये नहीं पता, कोई भी आपको ये नहीं पता कहां से स्टार्ट हो रही, लेकिन जो भी संख्याएं हैं वो 8 संख्याएं क्रम से आने वाली विषम संख्याएं हैं, ऑड नंबर है, कंटिन्यू आने वाली। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत, है ना, कंटिन्यू। जैसे पहला अगर आपके पास ऑड नंबर है 7 है तो अगला क्या होगा 9, फिर उससे अगला 11, ऐसे करके 7 से अगर स्टार्ट करें तो टोटल आगे वाले जो भी आएंगे टोटल 8 संख्या ऐसी हैं जिनका एवरेज 16 है, 16 है। तो आपको वो नंबर्स फाइंड करने हैं कि वो कौन कौन सी है। तो हम लोग एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं कि 7 से स्टार्ट हो सकती है, 9 से हो सकती है, कहां से है कहां से नहीं है। तो हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि ये कहां से स्टार्ट हो, इस बात का पता नहीं है। एवरेज यहाँ औसत निकालना नहीं है, दे रखा है, गिवन है, ध्यान रखना बस। आप लोग सबसे पहले मानेंगे लेट फर्स्ट ऑड नंबर इज x, देन 8 consecutive numbers are x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10, x + 12 and x + 14। ओके, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने पहला x मान लिया है। प्रथम जो संख्या है जहां से स्टार्ट होनी चाहिए, पहली विषम संख्या हमारे को मालूम नहीं है वो कितनी मान लेते हैं बेटा, x। तो अगली क्या होगी, देखो अगर पहली संख्या मेरे पास 7 है तो अगली क्या होगी 9, कितना जोड़ने पर मिलेगी अगली विषम संख्या 2 जोड़ने पर, फिर उसकी अगली के कितना जोड़ने पर मिलेगी, फिर 2 और जोड़ेंगे, मतलब पहली वाली संख्या में 2 जोड़ेंगे, उससे अगली मिलेगी, उससे अगली मिलेगी, फिर 2 जो, तो इस प्रकार से चलता रहेगा। तो प्रथम विषम संख्या अगर x है तो अगली तब क्रमागत 8 क्रमागत विषम संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, x, x + 2, फिर 2 और ऐड होगा तो 2 और 2 4 हो जाएगा। ऐसे करके हमने ये 8 विषम संख्याएं लिख ली है। अब इनका एवरेज, सो अर्थमेटिक मीन, क्योंकि औसत दे रखा है लेकिन फॉर्मूला तो यही काम करेगा, ऑर्थोमेटिक मीन का आप ये लगाएंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, देखो ये पुराना क्वेश्चन था जिसका डेटा मैंने साफ नहीं किया था। अब यहाँ देखो हम लोगों को करना क्या है, अर्थमेटिक मीन x की बार की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा 16। बड़े ध्यान से देखो, औसत एवरेज निकालना नहीं है, x बार की वैल्यू दे रखी है, ये जो 16 है वो किसकी वैल्यू दे रखी है, x बार समांतर माध्यम इक्वल टू प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षण आपके पास में पड़े हैं उनको जोड़ना है। x पहली संख्या है, अगली संख्या x + 2 है ना, तो मैं इनको ऐड कर लेता हूं, तो प्लस x + 4, फिर प्लस x + 6 प्लस x + 8 प्लस x + 10 प्लस x + 12 प्लस x + 14, और नीचे क्या आएगा बेटा
सभी ध्यान से देखो, यहां पर आपके पास टोटल संख्या है 8, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करें तो 8 हो जाएगा, और सम इनका क्या हो जाएगा ये आपने यहाँ पर नोट कर लिया है। तो अगले स्टेप में देखो, ये 8 यहाँ तो कुछ करना नहीं है, ये संख्या है, यहाँ पर इस 8 को जो है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए वज्र गुणा के लिए लेके आओगे तो 16 × 8 हो जाएगा इधर, और 16 × कितना होता है आप जानते हैं ना सभी बच्चे, 128। x को कितने टाइम ऐड करोगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार x अगर जोड़ेंगे x प्लस तो 8x हो जाएगा, क्योंकि x एक जैसा पद है, x में x वाले पद ही जुड़ते हैं, तो 8 बार x जोड़ेंगे तो 8x आपके पास होंगे, आपके पास कितने x होंगे, 8x हो जाएंगे, x प्लस x है। और इस नंबर की बात करें तो ये अचर पद, जो अचर पद है बगैर x वाले हैं वो 2 + 4 6 हो जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा, 12/8 कितना हो जाएगा 20, और 10 30, और यहाँ पर हो जाएगा 42, और यहाँ पर हो जाएगा 56। ओके, तो +56। ओके, अब हम लोगों को करना क्या है, देखो सबसे अच्छा है कि इस 56 को इधर लिया है ना, तो 128 - 56 = 8x, कितना रहेगा भैया सभी स्टूडेंट ध्यान से देखो, 128 - 56 कितना रह जाएगा, 8 से 6 लेस कर दो 2, 12 में से 5 कर दो 7, और = 8x, और x की वैल्यू की बात की जाए तो x = मिल जाएगा 72/8, मेरे ख्याल से ये 9 मिल जाएगा। सो फर्स्ट संख्या, फर्स्ट ओड जो नंबर है, फर्स्ट ओड नंबर इज 9, जो प्रथम विषम संख्या है वो 9 है, और उसके बाद में अगली नेक्स्ट की बात करें तो देन रिक्वायर्ड ऑड नंबर्स, वो क्या हो जाएगी हमारे 9, पहली विषम संख्या 9 है, तो हमारे को जो पूछ रहा था सो इसलिए हम लोगों को लिखेंगे लास्ट में, इसलिए जो विषम संख्या हैं जो पूछ रहे हैं क्रमागत विषम संख्या 8, वो कौन कौन सी हो जाएगी 9, अगली क्या होगी बेटा 2 और ऐड करते 11, फिर अगली 13, उससे अगली कितनी हो जाएगी 15 17 19 21 23, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो चुकी है। ओके, तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये आप आंसर लिख देंगे तो मेरे ख्याल से इजी सी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एवरेज देकर के कुछ, अगर देखो कुल मिलाकर फॉर्मूले में क्या है, एक चीज ये है, एक ये योग है जो सम है, और नीचे इनकी संख्या है, तो एक चीज ये, एक ये, और टोटल 3 है, 3 में से आपको एक ना कहीं ये दे देता है, तो कुछ इधर से पूछ लेता है, तो कहीं ना कहीं तीनों में से फॉर्मूले में 3 जो है 3 लोग हैं उनमें से किसी एक को गाइड करके बाकी 2 को दे देता है, 2 को गाइड करके एक आपको पूछ लेता है, ठीक है, ऐसा कुछ भी कर लेता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन जो है मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करवाया है, एग्जांपल 3 थे आपकी बुक में, तो आरबीसी वाले सारे स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि वो तीनों कंप्लीट हो गए हैं। एक चीज है, मैं फर्स्ट से लेकर के 6 तक के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, उनको देख लेना, बहुत इजी हो जाएगा। उसका थर्ड क्वेश्चन है जिसमें एक डेटा में जो परीक्षण देगा उसमें एक एक्स भी देगा, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, तो उन सबको ऐड करना है, और वो बाकी संख्याएं तो जुड़ जाएगी, प्लस में एक्स रह जाएगा, और नीचे वो टोटल कितनी संख्या है वो लिख देना, और बराबर में उसका जो औसत दे रखा है वो लिख लेना, उसको मल्टीप्लाई करना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, है ना। और आपको जो 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपकी बुक का 17.1 एक्सरसाइज का, वो क्या है, द एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए ऑफ ए क्लास इज 51 kg, यानी आपको कह रहा है कि हिंदी मीडियम वाले सुन लो कि आपके क्लास ए के जो है 25 स्टूडेंट्स का औसत भार जो है वो 51 किलोग्राम है। उसके बाद में क्या कर रहा है, वेयर एवरेज वेट ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी इज 54 kg, यानी वहीं जहां पर बात करें तो ये सेक्शन बी के जो विद्यार्थियों को 35 विद्यार्थी है सेक्शन बी में, उनका जो औसत है एवरेज है 54 किलोग्राम है भार। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ 60 स्टूडेंट, यानी उस क्लास के टोटल कितने हो गए, जैसे सेक्शन ए में 25 स्टूडेंट है, सेक्शन बी में कितने हैं 35, जोड़ेंगे तो उस क्लास में टोटल स्टूडेंट हो गए 60, उनका पूरी क्लास का एवरेज फाइंड करना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन आता है ना उसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख के तैयार कर लें कि आपको फॉर्मूला क्या लिखना है, वो फॉर्मूला लिख दें। अब देखो गिवन मतलब क्या दिया है आपको, द एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए
क्लास इज 51 किलोग्राम, तो ये हो जाएगा 51 केजी। ओके, एवरेज की बात करें तो 51 केजी। तो ये आपको गिवन है, तो आप लोग सबसे पहले यहां पर देखो इज केजी लिख दो। यहां आपको करना क्या है, सो मैं और का साइन लगाता हूं। फॉर्मूला देखो, एवरेज औसत का फॉर्मूला क्या होता है, आप लिखेंगे यहां पर x बार इक्वल टू क्या, टोटल सेक्शन ए के 25 विद्यार्थियों का औसत जो बाहर है वो 51 केजी दे रखा है। तो आप लोग ऊपर क्या लिखेंगे कि उस क्लास के 25 स्टूडेंट्स का जो है टोटल वजन कितना है, यानी सम ऑफ टोटल स्टूडेंट्स ऑफ कितने हैं 25 है ना, 25 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए। बस ये काम करना। तो ये कितना दे रखा है आपको मालूम है ना कितना है, ये आपके पास है 51 किलोग्राम। सेक्शन ए की जो विद्यार्थी है उनका एवरेज है 51 किलोग्राम, तो उनका कुल वजन ऊपर मैंने लिखा है कुल वजन 25 विद्यार्थियों का, जो सेक्शन है वर्ग ए के 25 विद्यार्थियों का कुल वजन अपॉन कुल सेक्शन ए के वर्ग ए के विद्यार्थियों की कुल संख्या, है ना। तो यहां पर आपकी ये जो है ऊपर वाली लाइन ऐसे कैसे एग्जिट लिख लेना, सम ऑफ, है ना। मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं। नीचे क्या आ जाएगा, टोटल स्टूडेंट कितने हैं सेक्शन ए में 25 है ना, अब 25 इंटू क्या हो, सो मैं फाइनली कह सकता हूं, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, सम ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए इक्वल टू 25 इंटू 51 केजी। मेरा टारगेट था क्लास का एवरेज निकालना। सेक्शन ए और बी दो अलग अलग सेक्शन है, ए के 25 विद्यार्थी उनका एवरेज निकाल रखा है, उधर बी के एवरेज निकाल रखा है। हम लोगों को करना क्या होता है, 60 विद्यार्थी क्लास में, उन सबका टोटल वजन चाहिए हमको। टोटल वजन मिल जाएगा तो 60 से डिवाइड कर देंगे। टोटल 60 विद्यार्थी और टोटल वेट हो तो उसमें आप 60 से डिवाइड करने पर आपको क्लास का एवरेज मिल जाएगा। सो इसके लिए क्या जरूरी है कि सेक्शन ए के कुल विद्यार्थियों को टोटल वजन कितना है, सेक्शन बी वाले विद्यार्थियों का जो टोटल वजन कितना है, टोटल वेट, उनको टोटल वेट को दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरी क्लास का टोटल वेट आ जाएगा और उसमें 60 से डिवाइड कर देंगे। तो सो हम लोगों को सेक्शन ए के टोटल जो वेट की बात कर रहा हूं, तो सम ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए, है ना। तो यहां पर सम ऑफ टोटल वेट, मैंने यहां पर वेट नहीं लिखा, वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं यहां पर बात कर रहा था 25 इंटू 51, इनको मल्टीप्लाई कर लेना। सिमिलरली आप ऐसे ही आप आगे की अगर बात करें सेक्शन बी की, तो सिमिलरली बिल्कुल ऐसा मेथड कि द एवरेज ऑफ, आपको दो बार नहीं लिखना, सिमिलरली इसी प्रकार सम ऑफ 35 स्टूडेंट्स, क्योंकि जो दूसरा सेक्शन है बी उसमें 35 स्टूडेंट है, ऑफ सेक्शन सम ऑफ, या टोटल वेट भी लिख सकते हैं आप डायरेक्ट चाहे तो, टोटल या सम ही लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, जो जैसा लिखा है, सम ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन है, ठीक है। इंटू कितना है 54 केजी, तो 54 केजी का आपका यहाँ पर 54 से मल्टीप्लाई कर लेना, जो एवरेज है। ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी है, जितने स्टूडेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो उनके औसत से, तो आपको टोटल वेट मिल जाएगा ए का और बी का। अब पूरी क्लास का एवरेज चाहिए आपको। सो फाइनली मैं अगर बात करूं तो पूरी क्लास का एवरेज, इसको हटा देता हूं मैं फॉर्मूले के ऊपर। अब नीचे आप क्या लिखेंगे, इसके आप लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे सो टोटल वेट ऑफ या यहां पर लिख लेना सो एम, एम का मतलब समांतर माध्य, सभी स्टूडेंट लिख लेना एक्स बार इक्वल टू, किसका निकाल रहे हो ये आप एक्स बार, ये भी आप चाहे तो लिख लो, ऐसे लिख लो सो एम एक्स बार ऑफ क्लास, ऑल क्लास, सॉरी ऑफ क्लास 60 स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो क्लास की जगह, क्योंकि टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं, इक्वल टू
क्या आएगा, टोटल वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स है इसका मतलब, ठीक है। और नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल उस क्लास में वो भी आप समझ जाएंगे। तो मैं इनकी बात करूं तो टोटल हो जाएगा, देखो ए वाले कितने हैं 25 इंटू, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये वेट, चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो, ये हो जाएगा 25 वन जा 25 का 5 आ जाएगा यहाँ पर, 2 यहाँ चला जाएगा, 25 5 से कितना हो जाएगा 125, और 125 में यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे तो 127 हो जाएगा, तो ये 1275 किलो हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 35 इंटू 54, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 35 4 से कितना हो जाएगा देखो 140 हो जाता है, तो 0 आ जाएगा, 14 आपके पास यहाँ पर चला जाएगा, और 35 5 से कितना हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा बेटा जो है 175, और 175 में अगर ऐड करेंगे 14 तो 189, 1890 किलो मेरे ख्याल से आ जाएगा ये। तो इनको ऐड कर लेते हैं, 1275 प्लस 1890, ये सेक्शन ए के और ये बी के बच्चों का वजन था, जो टोटल वजन हो जाएगा क्लास का। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60। तो मैं बात करूं इनकी कि यहां पर आंसर क्या आ जाएगा आपको, तो मिल जाएगा एक्स बार इक्वल टू, ये जोड़ने पर कितना हो जाएगा 5, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 और 1 3, और यहाँ पर हो जाएगा 11, 3 यहाँ पर आ जाएगा 3, और नीचे हो जाएगा 16, इसको डिवाइड कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, देखिएगा आप लोग 6 से डिवाइड करें सिर्फ, और एक डिजिट छोड़ के फिर पॉइंट लगा देंगे। हम 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 5 से कितना होता है 30, फिर 1 रहेगा 16 होगा, 16 में आप कितने टाइम डिवाइड करेंगे 16 को 6 से करेंगे 2 टाइम, फिर आपके पास 4 रहेगा, 5 आगे, 45 को कितने टाइम करेंगे 6 से 7 टाइम, ठीक है। और अभी आपके पास कितना बच गया 3 रह गया, तो 3 में आप जो पॉइंट लगाएंगे अब 30 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पॉइंट लगाए, सपोज करो पॉइंट लगाए, और ये कितना हो जाएगा 30, मैं सिर्फ 6 से डिवाइड कर रहा हूँ अभी 60 से, मतलब ये 10 आपके पास रख लेता हूँ, एक 0 बाद में हम आगे किसका लेंगे इसको, इससे डेसिमल के साइन को आगे किसका लेंगे, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, 30 में 5 टाइम जाएगा, तो यहाँ पर ये मतलब ये पॉइंट है, यहाँ से कहाँ जाएगा ये, क्योंकि 60 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 52.75 आपका किलोग्राम एवरेज आ जाएगा क्लास का। सो आंसर आ गया है इस हिसाब से। और भी अगर इसमें कोई रिलेटेड क्वेश्चंस है अगर 17.1 एक्सरसाइज में, तो आप मुझे बताना। और इसके अलावा